माता जीजाबाई जो थी उनकी वजह से वो इतने शक्तिशाली और इतने प्रभावशाली बने। तो महाराष्ट्र में माएँ ऐसा क्या सिखाती बच्चों को? हमारे दूध में ही होता है। हमें अलग सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती बच्चों को। शक्ति है। यही है, महाराष्ट्र की माओ में है। महाराष्ट्र की मिट्टी में ही वो जादू है। हिंदवी साम्राज्य है और आज का जो जैसे हिंदू राज्य बनाने की बात की जाती है, दोनों अलग चीज़ें हैं। अलग तो होंगी ही ना, क्योंकि वो समय अलग था। आज का समय अलग है। तो और वैसे भी हिंदू और हिंदवी में बहुत अंतर है। अंतर है क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ भगवा पगड़ी और सब कुछ रखी हुई है। एक तरफ कहा जाता है कि आज पूरे देश का भगवाकरण हो रहा है, हर राज्य में भगवा लहरा रहा है। तो ये भगवा वो नहीं है जो हम देखते हैं हर राज्य में। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त मैं खड़ी हूं दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में। हालांकि मेरे आसपास देखकर आपको कहीं से ये दिल्ली लग नहीं रही होगी, ये इस वक्त मिनी महाराष्ट्र जैसा लग रहा है। क्योंकि आज जो तारीख है 19 फरवरी 1630, आज ही के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में। और आज ये तमाम लोग जो महाराष्ट्र से चलकर और दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से चलकर यहाँ एकत्रित हुए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का जश्न मनाने के लिए, उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए। और ये तमाम लोग आप देख सकते हैं जो पारंपरिक वेशभूषा में हैं। बच्चों को भी इन्होंने पूरे पारंपरिक वेशभूषा में तैयार करके रखा है। और ये सभी लोग, इनकी खुशी आप देख सकते हैं इनके चेहरे से, किस तरीके से आज ये दिल्ली में, जो कि लोग नहीं जा पाते आज के दिन, किसी त्यौहार से कम नहीं होता लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए। हालांकि पूरा देश छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी अलग धूम होती है। अब यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज क्या कुछ वो फील कर रहे हैं। बच्चों को उन्होंने अलग अलग, बच्चों को देखिए यहाँ पे सब लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की वेशभूषा में सजे हुए हैं। उनसे बात करते हैं, उनके विचार जानने की कोशिश। आप लोग? हम गाजियाबाद से आए हुए। ये गाजियाबाद? हाँ, महाराष्ट्र। हम तो प्रॉपर तो है महाराष्ट्र वाले। अच्छा, लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ? सांगली जिला। अच्छा। तो ये बताइए, आज ये जो आप लोग जयंती मना रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, कैसा लग रहा है, क्या अनुभव कर रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। हाँ, और क्या, प्राउड फील हो रहा है। इतनी दूर हम महाराष्ट्र से आके 2000 किलोमीटर, फिर भी हमें यहाँ शिव जयंती उत्सव मनाने मिल रहा है। घर जाने की जरूरत नहीं? हाँ, नहीं, यही फील आ रहा है। घर से और बढ़िया फील दिल्ली में आ रहा है। बढ़िया फील आ रहा है ये। हाँ। क्या आज आप लोगों ने ढोल वोल बजाए एकदम? कैसे, वो क्या बोलते हैं उसको, ढोल को? ढोलदाशा। नासिक ढोल। वो बजा के एकदम आप लोगों ने पूरा ऑथेंटिक महाराष्ट्र वाला सब लिया। वो भी नासिक ढोल महाराष्ट्र से, सारा महाराष्ट्र से आया हुआ है। ये पगड़ी आए वो भी महाराष्ट्र आए, पहनने वाले भी महाराष्ट्र के, सब महाराष्ट्र के आया। पगड़ी भी महाराष्ट्र से लाए हैं। दिल्ली में नहीं मिलती? नहीं। दिल्ली का भगवा अलग है क्या? दिल्ली में इस तरह का भगवान नहीं मिलता, अब मिलना चालू हो जाएगा। अब चालू हो जाएगा? अच्छा, दिल्ली में इस तरह का भगवान नहीं मिलता? हाँ, नहीं मिलता। महाराष्ट्र का अलग ही भगवा है। महाराष्ट्र का अलग ही कलर है इसका। आप कहाँ से? आप भी गाजियाबाद? हम भी गाजियाबाद से, सब गाजियाबाद का ही है। वैसे प्रॉपर सब महाराष्ट्र की है, लेकिन बिजनेस के लिए सब आ गए यहाँ पे, व्यापार के लिए सब इधर आए। आपको क्या लगता है, आज क्या विचार के साथ आप लोग याद करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को? एक उनका विचार जो आपको लगता है कि आज सबको फॉलो करना चाहिए। उनका एक विचार जो है कि वो मतलब जो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे, उस टाइम वो जब महिला पे, उनके टाइम में जब स्वराज था उनका, जब महिला पे अत्याचार होता था तो उसे भर चौराहे में उसका चौरंगा करके, मतलब चौरंगा बोलते हैं, उसके हाथ पैर काट देते थे। वैसा इस टाइम अगर ऐसा कानून होना चाहिए, किसी ने अत्याचार कर दिया तो उसे हाथों हाथ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और उस टाइम सारी जनता सुखी थी, इतने लोग सब सुखी थे। अब लोगों के पास पैसा आ गया, सब इतना मतलब माहौल सही नहीं है। उस टाइम का माहौल सही था, तो ऐसा उनके जैसा शासन जो था उस तरह का शासन चाहिए। अभी का माहौल सही नहीं है? सही नहीं है। इंडिया पे मुगल ने कब्जा करा था। अब महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज थे, तो उन्होंने मतलब पूरे इंडिया को मतलब ये भगवा रंग में कराया, तो इसीलिए महाराष्ट्र से यहाँ पे आया है सारा। अच्छा, तो ये भगवा वहाँ से चल के आ रहा है? ये यहाँ का नहीं है। अच्छा, ये बताओ, आप लोग सारे यंगस्टर्स हो, आप लोगों ने मूवी देख ली? छावा आई अभी? देख ली। और क्या, कैसी लगी? पहला शो वही देखा है। पहला शो देखा, कैसी लगी? मूवी बहुत बढ़िया है एकदम। सब मतलब जो दिखाया पहले था ना, वो सब दिखाया इसमें कि कैसे क्या क्या मूवी में दिखाते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय सुन के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल हो जाता है। ऐसे क्या आता है मन में, क्या आता है? अब वो वीर मराठा। वीर मराठा। मूवी तो मैडम अब आए, हमें
4th क्लास से शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ाया जाता है। खाली छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया तो सारा खून खोलने लगता है। खून खोलने लगता हाँ। है। आप एक बार सुन के देखना, पता चल जाएगा आपकी वही। अरे मैंने देखी movie। हाँ, बस तो आप सबको कहना चाहते हो मूवी देखे? देखनी चाहिए, इतिहास सभी को पता होना चाहिए। आपने देखी? देखी सब पहला देख ली? सबने देखी, सबने ग्रुप ने ही देखी है साथ में मिलकर सबने। होना चाहिए हाँ। क्योंकि जो उसको लेके थोड़ा बहुत कह रहे थे कि पहले रिलीज होने के पहले की कंट्रोवर्सी होगी और ये सब, लेकिन अभी कैसा सही है सब? नियम सही है। मूवी में सब हुआ सही था, जो सब रियल दिखाया है उसमें कुछ हाँ, जैसे संभाजी महाराज के ज्यादा अच्छे दिखाए गए हैं। जो हमारे संभाजी महाराज के साथ हुआ था, सच्चाई कपट, सच्चाई, वो सच्चाई। हाँ, उनकी जो निर्मम हत्या की गई थी वो दिखाया गया था। वो आज तक 70 सालों में नहीं दिखाई। डायलॉग जो फेवरेट लगा वैसा खून खोल गया सुन के कि अरे बस ये सही है। कोई फेवरेट डायलॉग याद है मूवी का? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो पूरी फिल्म में है एक सिंगल डायलॉग। हाँ, कौन बोल रहा था पीछे से? क्या एक डायलॉग याद नहीं है अभी, आप जब तक बात करो मैं निकालता हूँ। याद करते हैं, अभी गूगल करेंगे। सिंहाच्या जबड्यात घालून हात मोजीन दात ही मराठ्याची जात। मतलब जरा हिंदी। सिंह जो होता है उसका मुंह में हाथ डाल के मतलब उसके दांत उसके गिनने की हमारी ताकत है, इसमें ये होता है। ये मराठों की ताकत। मूवी में जो दिखाया उन्होंने शेर पढ़ा है, उन्होंने असली में शेर के दांत गिन फाड़ के सिर ये करा था। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, थैंक यू। तलवार थोड़ा वो ये छोटे छत्रपति थक चुके हैं। हाँ, नाम क्या है? नाम बताओ। श्लोक। हाँ, श्लोक थक गए। क्या बने हो आज आप? क्या बने हो? शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज। अच्छा, इनकी जीजाऊ कौन है? अच्छा ये हाँ, बच्चों को मैं देख रही हूँ, माएँ जो हैं सभी छत्रपति शिवाजी के कॉस्ट्यूम में सजा के लाई हैं। कैसा लगता है? मतलब ये माँ का प्यार है ये तो, खैर कैसा लगता है? बच्चों को भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जैसे बनाना चाहते हैं। हाँ। उनके आदर्शों पे चलना चाहते हैं। उनको भी सब महाराज के जैसे हम लोग बनाना चाहते हैं। हाँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी जीवनी में जब भी आप पढ़ोगे उनकी माँ की चर्चा के बिना ना अधूरा होता है। मतलब उनका सारा क्रेडिट दिया जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने उनका पालन पोषण किया, उनकी शिक्षा दीक्षा की। मतलब माता जीजाबाई जो थी उनकी वजह से वो इतने शक्तिशाली और इतने प्रभावशाली बने। तो महाराष्ट्र में माएँ ऐसा क्या सिखाती बच्चों को? हमारे दूध में ही होता है। हमें अलग सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती बच्चों को। शक्ति है। यही है, महाराष्ट्र की माओ में है। महाराष्ट्र की मिट्टी में ही वो जादू है। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग किधर से हो? महाराष्ट्र में कहाँ से हो? सोलापुर। अभी मैं कोल्हापुर से। कोल्हापुर सुनने में सब सेम ही लगता है। चलो बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? क्या नाम है? दर्शन। और क्या बने हो आज आप? क्या बने हो? छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ, महाराज बोल के दिखाओ मुझे। मतलब महाराज। और ये जरा ऐसे चला के दिखाओ, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो एकदम जरा जोर से। ओह, असली है ये भी असली है। ओरे वाह, चला के दिखाओ। ऐसे चला के दिखाओ। एक्शन राजा के जैसे। तो आप जानते हो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में? क्या जानते हो? कौन थे? राजा। हाँ, और आप क्या राजा हो आज? हाँ, राजा की धोती नहीं संभल रही है हालांकि। हाँ, लेकिन राजा है। हाँ, बहुत सुंदर। एक हाथ से धोती संभल रहे, एक हाथ से बरछा। ठीक ऐसे लड़ेंगे ये छोटे से राजा। ये माओ का प्यार है जो। तो ये किसका है? किसी आप लोग ऐसे बात कर रहे हो? बेटा तू कहाँ से आया? कोल्हापुर से। हाँ, मम्मी कहाँ? घर में। और मम्मी को छोड़ के अकेले आ गई यहाँ? ये अकेले आए हैं यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना बन के। चलो बहुत शुक्रिया। ये पहन लो, अच्छा लग रहा है ऐसे। बोलो जय शिवाजी। बोल एक बार जय शिवाजी। जोर से जय शिवाजी। अरे तलवार खींच के ऐसे। जय शिवाजी। ये बहुत बढ़िया। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम है शर्वरी खटावकर। शर्वरी। हाँ जी।
तो मुझे तो मतलब आज का जो दिन है खास तौर से उसके बारे में बात करनी थी, लेकिन ओवरऑल मैं आपको देखा और फिर मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्रियन लोगों को भी और मुझे भी अट्रैक्ट कर रही थी। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टॉक टू यू। तो सबसे पहले तो आज के दिन पे बात कर लेते हैं, कितना ख़ास है। पूरे देश भर के लोग इसको मनाते हैं, लेकिन जो मराठी होते हैं उनके दिल में एक अलग उमंग होती है इसको लेकर। तो कैसे मनाते हैं आप लोग? मनाते तो देखिए हाँ जी, मनाते तो देखिए बहुत अलग अलग तरीके से पूरे देश भर में ये त्यौहार के ऑन दैट लेवल ये सेलिब्रेट होता है। और आज यहाँ पे जो हुआ इन्होंने किया है वो जैसे शिव जन्म उत्सव किया है। तो आज शिव जयंती है, तो शिव जयंती है तो जैसे बच्चे का जन्म होता है, और हमारे लिए इस बच्चे का जन्म जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो हम नहीं होते, हमारी ये भावना है। और शिव जयंती का महत्व आज दिल्ली में ये है कि दिल्ली में जो मराठी जन है जैसे हम हैं, तो हम आज हमारे घर नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ पे पिछले 7-8 सालों से ये जो संस्था है इन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित ये करके हमें वो मौका देते हैं कि इस खुशी में हम शामिल हो, और हमारे जो क्या कहते हैं रूट्स हैं, हमारे रूट्स हैं और जिनकी वजह से हम हैं उनके प्रति हम एक मान वंदना करें। तो एक मान वंदना का ये महोत्सव है। महाराष्ट्र में कहाँ से हो आप? हम पुणे से हैं। अच्छा। लेकिन नौकरी के हिसाब से तो हमको हर जगह जाना पड़ा। पुणे ज़िले में ही जन्म हुआ था? रायगढ़, हाँ। तो वहाँ पे एक्चुअली उनका जन्म हुआ जुन्नर, उधर हुआ था। तो उसके बाद रायगढ़ राजधानी थी, और फिर तो महाराष्ट्र आज आपको दिख रहा है, लेकिन है ये दक्खन। तो पश्चिम दक्खन और दक्खन पे इनका प्रभुत्व था, और उसके बाद मराठाओं ने तो पहले ये नींव रची इसकी, और उसके बाद पेशवा ने मराठा एम्पायर दिल्ली के आगे भी वो लेके गए और पीछे नीचे तंजावर तक लेके गए। एक मूवी भी आई है छावा, देखी आपने? नहीं, मुझे देखनी है, देखनी। You should watch it। यस, जी जी। संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर है। विकी कौशल ने बड़ा अच्छा उसके रिव्यूज बड़े अच्छे आ रहे हैं। जी जी। तो वो लोगों में भी कहीं ना कहीं एक अलग उत्साह जगा रहा है। थिएटर से जो व्यूज़ आ रहे हैं वो हम सामने देख रहे हैं जी। आज बहुत सारे देश में राजा शासक हुए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज में ऐसा अनोखा क्या था कि आज भी लोग उनको इतने सम्मान और इतने आदर के साथ और इतने शौर्य के साथ याद करते हैं? क्योंकि वो पहले थे। उनके पहले ना कोई हुआ है ना कभी होगा शायद। तो और न भूतो न भविष्यति, ऐसे उन्होंने काम किया कि अब हम जो कहते हैं हिंदू नहीं कहेंगे, हम हिंदवी साम्राज्य कहेंगे। तो उसमें सारे लोग थे। इट इज़ नॉट द हिंदू कॉन्सेप्ट दैट वी अंडरस्टैंड इट टुडे। नहीं, ये 350 साल पहले जो हिंदवी साम्राज्य की स्थापना जिन्होंने की, जो हिंदवी साम्राज्य है और आज का जो जैसे हिंदू राज्य बनाने की बात की जाती है, दोनों अलग चीज़ें हैं। अलग तो होंगी ही ना, क्योंकि वो समय अलग था, आज का समय अलग है। तो और वैसे भी हिंदू और हिंदवी में बहुत अंतर है। अंतर है क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ भगवा पगड़ी और सब कुछ रखी हुई है। एक तरफ कहा जाता है कि आज पूरे देश का भगवाकरण हो रहा है, हर राज्य में भगवा लहरा रहा है। तो ये भगवा वो नहीं है जो हम देखते हैं हर राज्य में। दिस इज़ अ वेरी पॉलिटिकल क्वेश्चन, जो मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं आंसर करना चाहती। और बट ये है कि ये भगवा क्यों दिख रहा है, ये मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। बिल्कुल, क्योंकि शिवाजी महाराज ने भगवा पहली बार लहराया था, तो इसीलिए आज ये भगवा आपको दिख रहा है। और इसीलिए भगवे की जो एक भावना है हमारे दिलों में वो अलग है। इट किसी धर्म से नहीं जुड़ा, कोई किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अब ये संस्कृति सबकी है, ऐसे इसमें सब लोग हैं। ऐसा कोई नहीं है कि अभी जैसे कल्याण सूबेदार की जो एक बहू थी, उनको जिस तरह से उन्होंने वापस लौटाया कि नहीं भाई ये मेरी बहन है, हम इनके ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे, आप जाइए, आप क्यों लेके आए। तो वो कुछ और हो सकता था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। मेरा दूसरा सवाल यही था कि जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज के समय काल में महिलाओं का सम्मान देखा गया, या जिस तरीके से अन्य जो धर्म थे उनको जिस तरीके से सम्मानित किया उन्होंने अपने बड़े बड़े पदों पर रख के, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब उस ज़माने में देखो, उनकी जो परवरिश पूरी हुई है वो उनकी माँ ने की है, तो माँ के प्रति जो सम्मान है वही सम्मान उनको हर स्त्री में उन्होंने देखा और उनको वो सम्मान दिया।
और उसके बाद इवन छत्रपति संभाजी महाराज ने भी वही सम्मान दिया। तो हमारे महाराष्ट्र में ये तो परंपरा है कि हम हर स्त्री का सम्मान करें। और आज आप अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र की स्त्री बहुत पहले से इंडिपेंडेंट भी है और सम्मान अपने लिए भी वो कहीं से लेना जानती है। वो लेना जब स्त्री जानेगी ना तब उसे शायद किसी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब हम आ गए महाराष्ट्र में स्त्रियों पे तो थोड़ा पर्सनल आपसे पूछ लेती हूँ। आपने ये बड़ा सुंदर आर्टिकल पहना हुआ है, व्हाट इज इट कॉल्ड? बुगड़ी। बुगड़ी इट मींस? बुगड़ी ये गहना है, उसका नाम बुगड़ी है। स्पेशल यहाँ पे पहनने का नहीं, वो यहीं पे पहना जाता है बस। और बेसिकली ये लटकन वाला होता है हल्का सा, या तो फिर इवन फिक्स्ड भी रहता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। अब ये है, ये फिक्स मेरा छदवाया नहीं है, तो आजकल पुणे में आपको मिल जाएगा, पुणे नासिक में आपको मिल जाता है। तो ये हमने ऊपर से ऐसे लगाया हुआ है। फिर मैंने पहले नथ भी पहनी थी। अब वो नथ जो है वो नॉर्थ में नथनी जो है गोल होती है, हम अलग पहनते हैं। हम मोतियों की नथ पहनते हैं, हीरे की भी पहनते हैं। क्या बोलते हैं? नथ, वो नथ ही बोलते हैं। सो यू मे से इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्दर्न नथनी, लेकिन ऐसा कोई कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं कि ये यहाँ का सी, बिकॉज हमें ऐसे लगता है कि कल्चर जो है ना, इट इज़ अ फ्लोइंग कॉन्सेप्ट, कि ये यहाँ पे एक कट करके नहीं आता है। इट इज़ एन इन्फ्लुएंस, कोई नॉर्थ से नीचे साउथ में आया है तो साउथ का ऊपर कोई गया है, ऐसे हो। ये जो इन्फ्लुएंस है, क्या ये छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर भी हो रहा है, जो उनके रियल विचार थे और जिस तरीके से आज हर पार्टी उनको अपने उसमें लेना चाहती है कि ये हमारी विचारधारा से जुड़े, हमारी विचारधारा से जुड़े हैं, तो क्या उस पर भी इन्फ्लुएंस हो रहा है आजकल? मैं तो कहती हूँ वाह, बढ़िया बात हो रही है। अगर हर एक व्यक्ति को छत्रपति शिवाजी महाराज अपने लगने लगे तो क्या बात है। नहीं, वो अपने स्टाइल में अपना लगवा रहे हैं ना, फिर वो तो पर्सपेक्टिव पर है ना, व्हाट पर्सपेक्टिव यू हैव, तो वो ठीक है भाई। मैं तो देखो, व्हाट इज रियल छत्रपति शिवाजी महाराज का पॉइंट ऑफ व्यू, उनका विचार आपके अनुसार? मेरे अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, शायद से, आई एम नॉट श्योर, मतलब किसी ने हाँ ट्रोल नहीं करना चाहिए प्लीज़ तो एक तो सर्वधर्म समभाव था ही था। बिकॉज देखिए, जो शासक थे तब के, उन्होंने जुल्म किए थे, तो उन शासकों के खिलाफ उनकी लड़ाई तो थी, लेकिन इतनी भी गहरी लड़ाई नहीं थी कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। आप हमें तंग ना करिए, हम आपके साथ मित्रता से व्यवहार करने के लिए बैठे ही हैं। तो ये भावना थी कि हमें तुमको हराना नहीं है, हमें सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने दो। आप वो जो आप नहीं दे रहे हो, तो बस जो मंदिरों में पूरा मतलब मंदिर सारे तोड़ दिए वो मत करो। हम कहाँ कह रहे हैं कि आपने अपना धर्म नहीं फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल करिए, सबने रहना है। और थे भी, मतलब उनके साथ थे कुछ लोग कि जो हर धर्म से थे, बट ही वॉज जस्ट ही वॉन्टेड टू ब्रिंग बैक द ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र। ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र फिर से एक बार पुनरुज्जीवित करना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड नॉट कि हम किसी को पानी में देखें, नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स रियली नाइस। टेल यू वन मोर थिंग अबाउट दिस साड़ी ऑल्सो। अब ये साड़ी जो है ये पश्चिम दक्कन की है, इसको इरकल कहते हैं या तो इलकल कहते हैं। गांव का नाम अभी मतलब GI टैग जिसको मिला है वो इलकल है, कर्नाटक में है। लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक जब ये साड़ी पहनते थे, मेरी नानी दादी के ज़माने से पहनते हैं, तो तभी तो महाराष्ट्र और कर्नाटक वैसे अलग नहीं था, इट वॉज डेक्कन, यू कैन कॉल इट, दक्कन था। तो ये दक्कन की साड़ी है, और ये जो पल्लू है इसकी स्पेशलिटी है, और इरकल साड़ी है ये। और ये जो है आप लाइंस देखते हैं, ये है रास्ता, और रास्ता मतलब सड़क। ओके, हाँ, तो यस, एंड द स्पेशलिटी ऑफ महाराष्ट्रियन वीव्स और द डेक्कन वीव्स, इट इज़ द सिंप्लिसिटी ऑफ द फैब्रिक। और हम ऐसे ही लोग हैं, हम बड़े सिंपल से रहते हैं। आप हमें कभी है ना ज़्यादा मेकअप शेकअप में आप देखेंगे। परफेक्ट अमेलगमेशन ऑफ ब्यूटी, मॉडर्निज्म एंड ट्रेडिशनल। ये आपकी एक एक चीज़ जो है ना वो खूबसूरती से निखर के आ रही है, एंड योर व्यूज़ आर वेरी अमेजिंग। लव टू टॉक टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, थैंक यू। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो प्रतिमा है, विशालकाय प्रतिमा है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की है। और ये तमाम लोग जो यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, ये इस भव्य समारोह का हिस्सा बनने के लिए यहाँ आए हैं। और ये तमाम लोग महाराष्ट्र से चलकर आज आ रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती में शामिल होने के लिए। तो
लैंग्वेज बैरियर है थोड़ा सा, है ना, मराठी में, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं क्योंकि भावना जब अच्छी होती है ना तो शब्द अपने आप एक के बाद एक आने लगते हैं, है ना। एक एक करके आप लोगों के मन में क्या कुछ है वो जानने की कोशिश करती हूँ। कैसे याद करते हैं आप इतिहास के सबसे गौरवशाली और प्रतापी राजा को? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म आज के दिन शिवनेरी गढ़ पे हुआ था, जो पूना में जुन्नर तालुका में है। तो मैं पूना से यहाँ आया हूँ। यहाँ पुणे से ही हैं? हाँ, पूना से ही हूँ और मैं यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। ये जो आज का जो प्रोग्राम यहाँ पे रखा है, शिवाजी महाराज बहुत अतुल काम मराठा के लिए उन्होंने किया है। जो मुगल साम्राज्य को, मराठा के लिए, मराठा का मतलब जो मुगल साम्राज्य उस टाइम था, वो मुगल साम्राज्य लड़ के आज मराठा को एक संगठित करने का काम उस टाइम किया। उनके सरदारों में सब मुस्लिम थे, पठान थे, लेकिन उन्होंने जो एक सब जाति को लेकर काम किया है वो सबसे बड़ा काम उन्होंने उस टाइम किया है, जो इसके वजह से उनको जानता राजा करके कहा जाता है। जनता चा राजा। हाँ, जानता राजा। आपका नाम सर? तानाजी मोटे बोल रहे हैं। अच्छा, आपका नाम तानाजी? अरे ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आप तो बड़े करीबी हो गए। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 से 1680 तक का है। उसमें जो फर्स्ट क्रांति जो बोलते हैं वो शिवाजी महाराज ने, जब भी मुगल साम्राज्य था उसमें फर्स्ट क्रांति शिवाजी महाराज ने लाया तो मराठे के लिए। वो जो हिंदू, मराठा बोले तो हिंदू जो ये थे उसी टाइम बहुत ये चल रहा था। तो हिंदू के लिए जो सबसे अच्छा काम किया है शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराणा प्रताप के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अच्छा काम किया। हिंदुओं के लिए, हिंदू के लिए, सबके लिए, सबके लिए किया। लेकिन हिंदू का जो ये चल रहा था ना, उसी से सबसे ज़्यादा अच्छा काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। आज हिंदुओं के लिए ज़्यादा काम नहीं कर रही बीजेपी? अभी कर रही, लेकिन उसी समय जो कर रही है ना, हिंदू इसमें प्रॉब्लम में था ना, तभी हिंदू के लिए और बाकी जो समाज है उनके लिए भी उसी टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अच्छा कार्य किया है वो जागतिक लेवल में किसी भी राज्य। उस समय का माहौल अलग था। नाम बताइए। सचिन बाबर। सचिन जी, उस समय का माहौल क्या था? वहाँ पे उस सब मुगल सल्तनत थी ज़्यादा, तो सब वहाँ पे जो हिंदू धर्म के जो लोग थे उन पे बहुत सारा जुल्म होता था। अभी क्या है? अभी वही, अभी महाराष्ट्र में अभी बचाने की जरूरत नहीं है, अभी तो चालू है ना। अभी तो वैसा थोड़ी ये हो रहा है इसमें, अभी भी है ना। लेकिन वो उस समय की जो बात है वो अलग बात है, ये समय की अलग बात है। अब उसी समय का अलग बात था, अभी का अलग बात था। इसलिए जो रामदास, उसी समय के जो संत थे रामदास, उन्होंने एक खत में लिखा है की निश्चयाचा महामेरू बहुत जनाशी आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी परोपकाराची या राशी उदंड घडती जायाशी तयाचे गुण महत्वाची तुलना कैची नरपती हायपती गजपती गणपती भूपती जळपती पुरंदरा आणि शक्ती पृष्ठभागी यशवंत कीर्तिवंत सामर्थ्यवंत यशवंत कीर्तिवंत सामर्थ्यवंत वरदवंत पुण्यवंत नीतिवंत जानता राजा आचारशील विचारशील। आचारशील बोले तो आचारशील विचारशील दानशील धर्मशील सर्वज्ञपणे सुशील सकळा ठाई